सतह से 2000 मीटर नीचे। यह महासागर की कुल गहराई का सिर्फ 20% है। हम इससे कहीं ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं और रास्ते में हमें क्या मिलता है, यह अविश्वसनीय से कम नहीं है। 2000 मीटर या 2 किलोमीटर की गहराई पर आप पूरी तरह अंधेरा होने की उम्मीद करेंगे। यहाँ तक कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, फिर भी आप काले अंधेरे में छोटी छोटी रोशनी चमकती देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी बायोल्यूमिनेसेंट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। समुद्री जीवन 90% अंधेरे में चमकता है। जीवों में से एक छोटा डरावना जीव जिसे एबिसल ड्रैगन फिश कहा जाता है, लेकिन इसके दांत पिरान्हा के दांतों से 5 गुना ज्यादा तेज। अब चलिए 3100 मीटर की गहराई पर उतरते हैं। यह जगह प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं टाइटैनिक का मलबा है। हाँ, वही असली टाइटैनिक लगभग 4000 मीटर गहराई में चुपचाप और टूटा हुआ पड़ा है। आगे बढ़ते रहिए। हम 5000 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं और आधिकारिक रूप से एबिस जोन में प्रवेश करते हैं। अगर आपको लगा कि हम पहले गहराई में थे, तो ये तो सिर्फ दुनिया के महासागरों की औसत गहराई है। यहाँ जीवन मुश्किल से टिक पा रहा है। यहाँ आपको सिर्फ अजीब समुद्री खीरे, इंसानों के आकार की विशाल चमकदार जेलीफिश और लंबे पैरों वाले एबिस केकड़े ही मिलेंगे। आइए और भी नीचे 6000 मीटर की गहराई में हैडल जोन में चलते हैं। ये जगह पानी के नीचे की नर्क है। यहाँ का पानी का तापमान कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता और दबाव भूमि की तुलना में 100 गुना से भी अधिक। इसे समझने के लिए यह ऐसा है जैसे आपके कंधों पर 335 वयस्क अफ्रीकी हाथी रख दिए जाएं। हाँ, इतना भारी। लेकिन अब चलिए नजरिया बदलते हैं। धरती की सबसे गहरी जगह से सबसे ऊंची जगह की ओर, माउंट एवरेस्ट, जो 8440 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। यह सबसे ऊंची चीज है जो हमारे पास है। फिर भी एवरेस्ट को अगर समुद्र की कुछ खाइयों में डाल दिया जाए तो वह नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2012 में निर्देशक जेम्स कैमरून ने अकेले 10,178 मीटर की गहराई तक गोता लगाया था। वह वहां 3 घंटे तक रहे। उन्होंने इसे एक चंद्रमा जैसा रेगिस्तान बताया। न कोई जीवन, न कोई हलचल, बस उनके सबमरीन के दबाव में चरमराने की आवाज। और ये सुनिए, 1960 में 2 लोग इससे भी गहराई में गए थे। वे 10,960 मीटर की गहराई तक पहुंचे। यह लगभग 11 किलोमीटर सीधा नीचे है। अगर तुलना करें तो यह वही ऊंचाई है जिस पर व्यावसायिक विमान उड़ते हैं, लेकिन बादलों में उड़ने के बजाय वे काली खामोशी में डूब रहे थे। तो अगली बार जब आप समुद्र में कूदें तो याद